हाँ, तो स्वागत है जी आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने नोड जेएस का नेक्स्ट लेक्चर को लेकर, ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस, और हम लोगों ने उसके लिए mongoose को यूज करा, ठीक है। और हमने mongoose यूज करा, फिर हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस का कुछ कोड लिखा, और फिर उस फाइल को हम लोगों ने index.js के अंदर इंपोर्ट करा, ठीक है। तो अभी हमारा जो प्रोसीजर है काफ़ी इजी वे में चल रहा है, अभी कोई डिफिकल्टीज नहीं है यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली जो हमें बिल्ड करना है वो हमें बिल्ड करना है कि सबसे पहले हम एक यूज़र का फंक्शनैलिटी बनाते हैं। लाइक यूज़र का कुछ डेटा रहेगा, यूज़र को क्रिएट करेंगे, अपडेट डिलीट, ऐसा हम कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें हम फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करेंगे, और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एक हम प्रॉपर बड़ी एक एपीआई को बिल्ड करेंगे, लाइक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि कन्फिग फोल्डर है, कंट्रोलर फोल्डर है, उसके बाद मॉडल है, राउटर है। तो आई होप कि इससे आप फेमिलियर हैं कि ये फोल्डर हम लोगों ने क्यों बनाया है, ठीक है। लाइक जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशंस होंगे वो सारे हमारे कॉन्फ़िग के अंदर आएगा। लाइक जितने हमारे कंट्रोलर्स होंगे, लाइक बिजनेस लॉजिक होते हैं, उस सारे को हम अपने कंट्रोलर फोल्डर के अंदर रखने वाले हैं। देन जो भी हमारे यूजर्स हैं, जो कोर्स है, टॉपिक्स हैं, क्लासेस है, उन सारे को हम मॉडल के अंदर रखेंगे। और फिर राउटर हम पाथ के लिए नेविगेट जो भी करेंगे उनके लिए हम राउटर बनाए हैं। परफेक्ट। तो ये हमारा वर्क स्पेस है जिसके साथ आप काफी फेमिलियर हो चुके हैं। ओके ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस यूजर मॉडल के अंदर आते हैं और एक यूजर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले एक हम फाइल बनाते हैं user.js, ठीक है। user.js सिंपल, हमें क्या चीज का यूज करना है, हमें mongoose का यूज करना है, बिकॉज हमने mongoose ORM को इंस्टॉल करा है, ठीक है। तो mongoose यूज करेंगे। आपके पास और भी सारे ORM है, लाइक आप टाइप ORM आप यूज कर सकते हो। आप जाके एक बार टाइप ORM पे विजिट करो, बहुत सारे आपको वहाँ पे ORM मिलेंगे डेटाबेस को यूज करने के लिए, बट mongoose काफी फेमस है और काफी इसके फायदे भी हैं। तो हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं mongoose को। mongoose, चलिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल सा वेरिएबल रहेगा हमारा यूजर स्कीमा इज इक्वल टू, हम एक सबसे पहले तो एक मॉडल बनाएंगे, लाइक एक हायरार्की बनाएंगे, और उस पूरी हायरार्की को हम इंसर्ट करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। और वो हायरार्की बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सिंपल हम बनाते हैं, तो न्यू mongoose करेंगे। न्यू mongoose, ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, नो इशू, ठीक है। बट यहाँ पे वही लाइब्रेरी रहेगा जिसे हम यूज करें, जिसे हम इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। लाइक अगर आप पैकेज डॉट जेसन के अंदर आते हो तो देखो जो भी यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी दिखेगा, एक्सप्रेस, mongoose, नोडमोन, हमें इन्हें ही इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। हमने कहा न्यू mongoose, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, एक सेकेंड, न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ओके। बिकॉज हम स्कीमा बना रहे हैं तो वी हैव टू राइट लाइक दिस, ओके। सो नाउ अब यहाँ पे हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो लाइक यूजर के पास क्या रहेगा, नेम रहेगा। तो आप एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना सकते हो, ठीक है। लाइक यूजर जो नेम हमारा रहेगा वो उसका टाइप क्या रहेगा, तो उसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग का रहेगा, ठीक है। और भी आप की दे सकते हो, लाइक आप नेम को यूनिक रख सकते हो, रिक्वायर्ड कर सकते हो कि हमें नेम देना ही पड़ेगा। तो ऐसे भी आप कुछ कर सकते हो, बट हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ओके ना। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे करते हैं अपना ईमेल, ओके। सो थोड़ा हम चीज़ों को कैमल कैसे यूज करते हैं, यूजर नेम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यूजर ईमेल, ओके। अब देखो ईमेल की जो टाइप रहेगी क्या रहेगा, सिंपल स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। बट जो हमारा ईमेल होता है वो आपका ईमेल हो, मेरा ईमेल हो, सबका ईमेल अलग अलग होता है, मतलब यूनिक होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देंगे यूनिक, यूनिक, परफेक्ट। और इसे हम रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड, परफेक्ट।
अब आते हैं यूज़र का कुछ पासवर्ड रहेगा, यूज़र पासवर्ड, और इसका भी जो हम टाइप रखेंगे वो स्ट्रिंग रहेगा, हमारा टाइप स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। अब इसे भी रिक्वायर्ड कर सकते हो क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा, रिक्वायर्ड। बट ये जरूरी नहीं है कि आपका पासवर्ड मेरा पासवर्ड यूनिक ही हो, सेम भी हो सकता है। ओके, यूज़र का नेम हो गया, ईमेल हो गया, यूज़र का पासवर्ड हो गया, लाइक हम यूज़र का एड्रेस भी ले सकते हैं, यूज़र का एड्रेस टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। और एड्रेस को हम रिक्वायर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यूज़र का और क्या क्या फंक्शनलिटी हम ऐड कर सकते हैं, देखते हैं। यूज़र का नेम हो गया, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस। चलिए फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम करते हैं कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। अब देखो हमने जो स्कीमा बनाया है उस स्कीमा को हमें MongoDB के अंदर एज अ मॉडल डालने हैं, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे यूजर बने सारे यूजर के पास उनका नेम, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस हो और उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो। तो हमने क्या करा, mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि आप जो हमारा मॉडल बनेगा किस नाम से बनेगा, हमने दे दिया यूजर, आप कुछ भी दे सकते हो बट यूजर हमने दिया, ठीक है। यूजर नाम का एक मॉडल बनेगा, क्या डालना है उसके अंदर में, तो उसके अंदर हमें डालना है इस यूजर की स्कीमा को, ठीक है, सिंपल। हमने क्या करा, mongoose को इंपोर्ट करा। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर के लिए कि यूजर के पास क्या क्या चीज रहेगा। तो हमने mongoose का यूज करके एक स्कीमा का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस को हम लोगों ने डाल दिया, परफेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल एक मॉडल क्रिएट करा, उस मॉडल को बता दिया कि भाई मॉडल का नाम यूजर रहेगा, उसके अंदर हम लोगों ने अपना यूजर स्कीमा का ऑब्जेक्ट डाल दिया, परफेक्ट। अब इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ताकि और जगह यूज कर सके, यूजर, सिंपल है, ठीक। चलिए इतना करने के बाद हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा, आई मीन यूजर का टेबल क्रिएट हो जाएगा, टेबल ओके, आप टेबल ही मान लो, टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारे डेटाबेस के अंदर, ओके। चलो, तो हमारा तो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सिंपल आते हैं अपने इस राउटर पे, ठीक है, और एक सिंपल सी राउटर बनाते हैं। तो एक राउटर हम बनाएंगे जो क्या करेगा, हमारे जितनी भी एपीआईज आ रहे हैं, जितने भी रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे आ रहा है, सबको वो हैंडल करेगा और फिर उनको नेविगेट करेगा उनके यूआरएल के बेस पे, लाइक अगर यूजर का हो तो यूजर पे करेगा, कोर्स का हो तो कोर्स पे करेगा, जिनका हो उस पे वो नेविगेट कर देगा उनको, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं एपीआई, लाइक हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपीआई गेटवे, ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, एपीआई गेटवे। चलिए हम फटाफट अपना एक राउटर बनाते हैं, आपको पता होगा राउटर राउटर कैसे बनता है, ठीक है। तो अब उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं अपना एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, कॉन्स्ट एपीआई राउटर, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एपीआई राउटर लाइक एक्सप्रेस, नहीं एक्सप्रेस डॉट, क्या हो रहा है, हाँ, एक्सप्रेस डॉट राउटर, हमारा राउटर क्रिएट हो गया। जस्ट इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीआई राउटर, ठीक है। और एक यहाँ पे मैसेज भी दे देते ताकि लगे कि हमारा राउटर चल रहा है, ठीक है, लाइक गेटवे रनिंग, रनिंग, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अपने इस वाले राउटर को अपने इंडेक्स के साथ एज अ मिडिलवेयर डाल देंगे उसको, ताकि जो भी रिक्वेस्ट है वो उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार, इंपोर्ट एपीआई राउटर फ्रॉम एपीआई गेटवे डॉट जेएस से ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इतना होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ऐप डॉट, अब हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पे इसको एज अ मिडिलवेयर सेट करेंगे। तो
अगर आप चाहते हो कि हर एक रिक्वेस्ट के पहले ये आपका राउटर एपीआई राउटर चले और वो हैंडल करे, फिर हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज के अंदर अपने इस वाले राउटर को डाल देंगे। कौन सी यूआरएल के साथ डालेंगे, तो जो डिफॉल्ट हमारी यूआरएल होती है उसके साथ डालेंगे। और क्या डाल देंगे, हम अपना इस एपीआई राउटर को डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि जो भी हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट आएगा, वो सर्वर का जो रिक्वेस्ट होगा उसको वो एग्जीक्यूट होने से पहले हमारा ये मिडिलवेयर चल जाएगा। ठीक है, और जैसे ये मिडिलवेयर चलेगा, ये एक राउटर है। ओके, अब हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो उन रिक्वेस्ट को कैच करेगा और जो भी हम लोगों ने राउटिंग सेट करा होगा उसके थ्रू वो उसे नेविगेट कर देगा उसके पास। लाइक अगर हमने कोई यूजर की यूआरएल आ रही है तो यूजर के राउटर पर चला जाएगा, कोई कोर्स का यूआरएल आ रहा है तो वो कोर्स राउटर पर चला जाएगा, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। ठीक, तो अगर हम अब देखते हैं तो आप देखो कि हमारा गेटवे इज रनिंग। ओके, मतलब हमारा ये गेटवे चलने लगा। चलिए, गेटवे तो हमारा चलने लगा। अब चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस राउटर के अंदर हम एक यूजर के लिए राउटर बनाएंगे, क्योंकि हम यूजर को मे बी क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। यूजर के साथ बहुत सारी फंक्शनैलिटी हम करने वाले हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ पे यूजर को क्रिएट तो करना पड़ेगा। परफेक्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूजर का राउटर बनाते हैं, यूजर राउटर डॉट जेएस। परफेक्ट, चलिए अब यूजर राउटर हम बना लिए, तो पहले तो हम एक बार राउटर बना लेते हैं। इंपोर्ट राउटर बनाना कितना सिंपल है, जैसे कि हम लोगों ने अभी एपीआई राउटर में बनाया, सेम वही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, परफेक्ट, कॉन्स्ट यूजर राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, चलिए इतना कंप्लीट हुआ। इतना कंप्लीट होने के बाद हम मेरा सेकंड क्या रहेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर राउटर। ठीक है, चलिए अब यूजर से रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटी होगा ये राउटर उसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो एपीआई गेटवे में आते हैं और हम जस्ट क्या करेंगे, अपने उस यूजर के राउटर को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यूजर राउटर डॉट जेएस, तो हमें डॉट जेएस देना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई राउटर डॉट यूज कर देंगे कि भाई ये राउटर चला, इस राउटर में हम यूजर के लिए मिडिलवेयर लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, हम कह देंगे भाई अगर कोई भी यूजर से रिलेटेड हमारे पास एपीआई हिट हुई है तो उसको तुम नेविगेट कर दो हमारे यूजर की राउटर पे। ठीक है, सिंपल, कोई भी यूजर से रिलेटेड हमारे पास एपीआई आ रही है तो उस एपीआई को तुम नेविगेट कर दो यूजर राउटर के पास। यूजर राउटर डिसाइड करेगा कि उन एपीआई के साथ क्या करना है, उस एंड पॉइंट के साथ बेसिकली क्या करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आ गए। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर को क्रिएट करेंगे, उनकी काफी सारी मेथड्स होंगे, जैसे कि हम लोगों ने HTTP मेथड पढ़ा है ना, कि पोस्ट मेथड, गेट मेथड, डिलीट मेथड, पुट, पैच, ऐसा हम लोगों ने काफी सारे को डिस्कस करा था। ठीक है, तो उन मेथड्स को यूज करने के पहले हम अगर कोई हमारे पास क्रिएट की एपीआई आ गई, हमने क्रिएट मेथड कॉल करा, तो भाई हमें कौन सी फंक्शनैलिटी करनी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे यूआरएल सेट कर दिए, यूजर राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मतलब क्या, कुछ अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो वी हैव टू यूज पोस्ट मेथड। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं कि समथिंग लाइक क्रिएट, ठीक, अब यहाँ तक पहुंचने का क्या हमारे पास एंड पॉइंट होगा, स्लैश यूजर स्लैश क्रिएट स्लैश। अगर हमारे यूआरएल में स्लैश होगा तो वो कहाँ पे आएगा, ये इस वाले पे आएगा। फिर अगर उसको मिला यूजर, तब ये देखा कि भाई यूजर है तो इसको नेविगेट करेगा यहाँ पे। फिर हमारे पास यूजर के बाद क्या है, क्रिएट है, तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट वाला मिला, ये आपका मैच हो जाएगा और ये इसके पास जो भी कॉल बैक्स होंगे
वो उसे रन कर देगा, ठीक है। बट हमारे पास तो अभी कोई कॉल बैक है नहीं, मतलब अभी कोई कंट्रोलर तो है नहीं हमारे पास जो क्रिएट एपीआई चले तो उसको क्या फंक्शनैलिटी करना है वो अभी मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम करेंगे ये चीज़ कि हम चलते हैं अपने इस कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिंपल करते हैं यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट। फिलहाल अभी हमें कुछ इंपोर्ट करना नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे करते हैं क्लास यूजर कंट्रोलर। ओके, अब देखो यूजर कंट्रोलर, यूजर के पास काफी सारे उसकी फंक्शनलिटीज होगा, तो बार हम उसको बना लेते हैं। लाइक क्रिएट यूजर होना चाहिए, क्रिएट यूजर। और आपको पता है कि जब भी हम एपीआई कॉल करते हैं, लाइक हम एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को करते हैं, तो इट टेक सम टाइम, सो वी हैव टू कीप एसिंक बिकॉज वी आर डूइंग एसिंक्रोनस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एसिंक यूज करना पड़ेगा। ओके, और जैसे कि कोई एचटीटीपी कॉल होती है तो हमें एक रिक्वेस्ट मिलता है और रेस्पॉन्स मिलता है और नेक्स्ट मिलता है, ठीक है। हम नेक्स्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट स्टिल हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है कि रिक्वेस्ट के साथ हम क्या करते हैं और रिस्पॉन्स के साथ क्या करते हैं। जो भी हमें डेटा लेने होते हैं वी कैन यूज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट हमें कुछ राइट करने हैं, कुछ सेंड करने हैं, तो वी हैव टू यूज रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। to request and that is our response and just create one function, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर आप एक कमेंट भी पास कर सकते हो, लाइक यूजर क्रिएट यूजर, ठीक है, ताकि ये एक आपका कोड के रीडेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं और आपको क्या चाहिए कि कोई ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए जिसके थ्रू आपके पास जितने भी यूजर हैं सारे यूजर आपको मिल जाए। तो वी कैन यूज लाइक गेट ऑल यूजर, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट ऑल यूजर इज इक्वल टू, हम तो इसे कर लेंगे एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, परफेक्ट। चलिए हम इसके बाद हम हर ऐसे हमें जितने भी मेथड्स हैं सारे मेथड हम बना लेते हैं एक बार, ठीक है। देन अब हमारे पास आता है गेट यूज सिंगल यूजर, सिंपल देते हैं ना, गेट सिंगल यूजर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम अगर यूजर की ईमेल बोलते हैं कि भाई abc@gmail.com नाम का एक यूजर है, आप मुझे उसका इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है। तो एक ऐसी हम फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, इनपुट में उस यूजर की ईमेल को लेगा और उस यूजर को डेटाबेस से निकाल के हमें दे देगा, सिंपल, ठीक है। तो फेच यूजर बाय ईमेल, ठीक है। और जो मैं नाम लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं आपको सेम नाम लिखने हैं, आप नाम अलग भी ले सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए अब हमारे पास कुछ फंक्शनलिटी होगा लाइक डिलीट करने के लिए, ठीक है। डिलीट यूजर, ओके, डिलीट यूजर एसिंक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहेगा हमारे पास, और सिंपल हमारे पास बन गया। अब हमारे पास एक रहेगा जो यूजर को अपडेट करेगा, लाइक हमने कुछ गलत दे दिया तो वी कैन अपडेट विद दिस फंक्शन, ठीक है। तो अपडेट यूजर, ठीक है, देते हैं अपडेट यूजर बाय आईडी। अब आप यूजर को विद द हेल्प ऑफ आईडी भी अपडेट कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, क्योंकि आईडी भी यूनिक है और आपकी ईमेल भी यूनिक है। क्योंकि हम लोगों ने, अगर आप यूजर का मॉडल खोल के देखोगे, लाइक अगर उसको ओपन करते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल को हम लोगों ने यूनिक रखा है, हमने ईमेल को यूनिक रखा है। मतलब कि क्या हुआ कि हम पार्टिकुलरली किसी पे कंडीशन लगाने हैं तो हम ईमेल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक यूजर का ईमेल एक ही होगा, सेम ईमेल नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर आप सेम ईमेल फिर से डालते हो तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हो गया, ठीक है। आई थिंक काफ़ी है, ये इतना तो काफ़ी है, ठीक। चलिए अब क्या होता है, जैसे हमारे क्रिएट यूजर चलेगा
हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस हम बाद में सेंड करेंगे। एक जेसन मेथड सेंड कर देंगे कि क्या सेंड करेंगे, सेंड हम करेंगे ये कि यूज़र क्रिएटेड, बट हमें तो यहाँ पे एक इसको स्ट्रिंग में डालना होगा, तो आप दे सकते हो वैसे कुछ मैसेज मैसेज यूज़र क्रिएटेड, ठीक। और बाकी में भी आप ऐसा कुछ फंक्शंस को, कुछ डेटा को रिटर्न कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो आते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले अपने क्लास को एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। तो हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट न्यू यूज़र कंट्रोलर, ओके। आपको मन करे तो आप ऑब्जेक्ट बना के एक्सपोर्ट करो, या फिर चाहे क्लास को एक्सपोर्ट कर लो, जहाँ पे आपको यूज़ करने हैं आप वहाँ पे उस क्लास को इंपोर्ट करके फिर से आप वहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। तो हम दोनों दोनों तरीका से यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। अब आगे हम यूज़र कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, अपने उस वाले क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। आगे आपके पास, और जस्ट आप जेएस कर लो, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं कंट्रोल सी। अब जैसे हमारे पास ये क्रिएट की एपीआई चलेगी, हमें क्या करना है, क्रिएट वाले फंक्शन कॉल कर लेना है, सिंपल। अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो, लाइक अभी डी स्ट्रक्चरिंग नहीं होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे बाहर निकल के करना पड़ेगा, नो इशू, हम बाद में भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम करते हैं यूजर कंट्रोलर डॉट। अभी देखो आपके पास इतने सारे उस क्लास के मेथड्स मिल गए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसका ऑब्जेक्ट बना के इंपोर्ट कराया। हम लोगों ने इंपोर्टेड क्लास को का ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, सिंपल। क्रिएट यूजर हमने कॉल करा, ठीक है, क्रिएट यूजर हमने कॉल करा। अब हम इस एपीआई को हिट कैसे करेंगे, तो देखिए बेसिकली जो हमारी ब्राउजर होता है वो सिर्फ गेट एपीआई को ही हिट करता है। अगर आपको बाकी एपीआई हिट करनी है, लाइक डिलीट की, पोस्ट की, पुट पैच की, तो हमें एक क्लाइंट चाहिए होता है, और वहाँ पे हमें चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, पोस्टमैन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पोस्टमैन के साथ फेमिलियर नहीं है, तो आप सिंपल क्या करिए, अपने ब्राउजर पे आइए, और यहाँ पे आके आप करिए पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन। पोस्टमैन डाउनलोड, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा, आप अपने ओएस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाउनलोड करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अच्छा आप उसको ओपन करिएगा, तो मे बी आपसे वो लॉग इन और साइन इन के लिए बोलेगा। फिर आप लॉग इन और साइन इन करने के बाद जब आप ओपन करिएगा, फिर आपका कुछ ऐसे बन के आएगा। ओके, एक बार साइन अप करना पड़ेगा। तो हम आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, लाइक हम गूगल से कर लेते हैं। कौन से, चलिए वैसे इस वाले से कर लेते हैं। आप गूगल से करो, गिटअप से करो, गिटअप से करोगे तो आपको आपको और भी सारे एडवांटेज मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिससे आपको अच्छा लगा आप उससे कर सकते हो, नो इशू। ओके, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एपीआई, अरे बाद में करेंगे, चलो। एपीआई एजुकेशन, व्हाट्स योर रोल, आप डाल दो बैक एंड। चलिए अब इम्पटी आपके पास
अब सारे ये बन के आ गए। सिंपल आपको अब क्या करने हैं, यहाँ पे आने हैं न्यू पे और एक HTTP क्रिएट करने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आके एक बार फोल्डर भी क्रिएट हो सकता है ना, ब्लैंक कलेक्शन, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे कलेक्शन का नाम दे सकते हैं, आपको आप अपने अकॉर्डिंग दे दो। हम देते हैं API एजुकेशन, API एजुकेशन आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप अपने रिक्वेस्ट को ये कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो क्या कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट आएगा, लाइक यूज़र का अलग रहेगा, कोर्स का अलग रहेगा। तो ऐसे सबको हम अगर बाहर ही रखेंगे तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, तो थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक फोल्डर बना सकते हो, चाहे चलो फोल्डर बाद में करेंगे, एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं पहले। चलो आपको पता है हमारा किस पोर्ट किस पे चल रहा है, लोकल होस्ट देख लेते हैं किस पोर्ट पे चल रहा है, 4000 पे चल रहा है, ठीक है। 4000 स्लैश आपकी पे क्या है, यूजर स्लैश क्रिएट, क्रिएट। अब हमारी मेथड क्या है, पोस्ट मेथड। आपको देखिए आप आपको यहाँ पे इतने सारे मेथड्स मिलेंगे, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस। पर मेनली जो यूज होते हैं वो होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक बार API को अपनी हिट करते हैं क्या आता है। तो अभी देखो हमें मिल गया यूजर क्रिएटेड, बिकॉज जैसे हमारा ये चला तो अभी बिहाइंड द सीन हमारा क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन हमारे साथ ये हो रहा है कि जैसे हमारा वो API हिट हुआ, पहले तो ये इंडेक्स के पास आया और इसके पास हम लोगों ने जो मिडिल वेयर सेट करा है वो इसके कारण API राउटर पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद उसने चेक करा भाई यूजर के साथ की API है, तो उसने यूजर को यूजर राउटर में सेंड किया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्रिएट है, जिसके कारण ये वाला मैच हुआ आपका और इसके कॉल बैक आपको चल गए। सिंपल है, ठीक है। एक और चीज, आप अगर आप पोस्ट में नहीं चाहते हैं तो एक और एक्सटेंशन होता है VS कोड के अंदर। आप एक्सटेंशन पे आइए और यहाँ पे लिखिएगा थंडर क्लाइंट, ठीक है। थंडर क्लाइंट, ये रहा आपका थंडर क्लाइंट। यहाँ पे आके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सेम फंक्शनलिटी है जैसे कि हमारा पोस्टमैन में होता है। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको अलग विंडो ओपन नहीं करना पड़ेगा। अब इसको ओपन यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप करिए यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट आएगा और यहाँ पे आप सिंपल वही डालिए, लोकल होस्ट 4000 स्लैश यूजर स्लैश क्रिएट, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम पोस्ट, इसको करते हैं एंटर। सेम चीज़ आ रहा है, बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा आप कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये पसंद नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो, पोस्टमैन यूज़ करो या फिर आप थंडर क्लाइंट यूज़ करो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हमारा कंट्रोलर बन के रेडी है, बट हमें क्या करने हैं, हमें करना ये है कि हमें डेटा भेजना है, लाइक यूज़र का क्या क्या चीज़ भेजने हैं। तो अगर यूज़र को हम क्रिएट करेंगे तो हमें सेंड करने हैं यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल, यूज़र का पासवर्ड और यूज़र का एड्रेस। हमारे पास इतने सारे फील्ड है एक यूज़र के लिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ से डेटा कैसे भेजेंगे। तो यहाँ से डेटा को भेजने के लिए हम बॉडी में डेटा को लिखते हैं, बॉडी पे आते हैं। फिर आप यहाँ पे रो पर क्लिक करिए, रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एज अ जेसन फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आपका अपडेटेड नहीं होगा पोस्टमैन तो आपको यहाँ पे पहले टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका अपडेटेड होगा तो ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ये जेसन मिल जाएगा, ठीक है। अब जेसन कैसे भेजेंगे, यहाँ से हम ऐसे करेंगे और ऐसे। हमारा फील्ड का नाम क्या है, फील्ड का नाम एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। यूजर नेम हम यहाँ पे देते हैं ABC, ये एक यूजर का नेम है, या फिर हम एक बढ़िया सा नाम दे देते हैं रितेश, ठीक है। उसके बाद यूजर का जो ईमेल है हम वो दे देते हैं ritesh@gmail.com, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यूजर का जो पासवर्ड है वो दे सकते हैं, पासवर्ड ABC123, ठीक है। उसके बाद जो यूज़र का एड्रेस है हम वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब जैसे इसको हम सेंड करेंगे तो हमें चाहिए कि ये एक यूजर क्रिएट हो जाए हमारे डेटाबेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आते हैं अपने इस कोड में। अब यहाँ तक तो हमें मालूम चल गया कि जैसे वो क्रिएट एपीआई चलेगा तो हमारे पास ये कंट्रोलर चलेगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख ले कि जो वहाँ से हम डेटा को भेज रहे हैं वो डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमें डेटा लेने होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हम रिक्वेस्ट के अंदर से लेते हैं, ठीक है। और देखिए रिक्वेस्ट के अंदर से लेते हैं और जो हम डेटा को भेज रहे हैं क्या चीज़ में भेज रहे हैं, बॉडी में भेज रहे हैं। आप देखो जैसे आप रिक्वेस्ट डॉट पैरम करोगे, रिक्वेस्ट डॉट ऑथराइजेशन करोगे, हेडर करोगे, ये रिक्वेस्ट की कीज है। तो हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करेंगे तो हम बॉडी में जो डेटा को भेज रहे हैं वो डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं पहले एक बार कंसोल लॉग करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एटलीस्ट हमारा बॉडी में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी तो हम सेव करेंगे उसे। इसे बार करते हैं क्लियर। अब देखते हैं क्या होता है। हम एक बार एपीआई को हिट करते हैं। यहाँ से हमने एपीआई को हिट करा बट वो गोल गोल घूम रहा है क्योंकि हमें कुछ रिटर्न करा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ये अनडिफाइंड दे रहा है, ऐसा क्यों। अब देखो होता क्या है, ये अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां से जो डेटा हमें मिल रहा है वो फॉर्मेटेड नहीं है। तो हमें उसे फॉर्मेटेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पार्स करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप नोड के काफी पुराने वर्जन में होंगे तो आप बॉडी पार्सर यूज कर सकते हो, बट हम नोड के लेटेस्ट पे हैं तो हम अपने इंडेक्स में आते हैं, ठीक है। और जस्ट हम एक क्या करते हैं, एक मिडिलवेयर सेट कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज ओके एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। बस हो गया। इतना करने से क्या होगा कि आपके पास जो भी डेटा आ रहा है वो फॉर्मेटेड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन, जिसके जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या अब हमारा ये प्रिंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। हम एक बार ये सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने क्लोज कर दिया था। npm स्टार्ट, ठीक है। चलिए अब क्लियर करते हैं और एक बार यहाँ से आके एपीआई को अपने हिट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो कि हमें प्रॉपर जो डेटा हम भेज रहे हैं वहां से वो डेटा हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। बट यहाँ तक हम लोगों ने भी सेव नहीं करा है अपने डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। हम बस क्या कर रहे हैं, अपने पोस्टमैन से, आप पोस्टमैन को ऐसे क्लाइंट मान लो, ठीक है। हमारे क्लाइंट सिर्फ एक यूजर को क्रिएट कर रहा है बट वो अब बस मतलब क्रिएट नहीं कर रहा है, वो डेटा को भेज रहा है क्रिएट होने के लिए। बट अभी हमने क्रिएट की कोई फंक्शनलिटी लिखा नहीं है, हमने बस चेक करा कि जो डेटा वहां से आ रहा है वो एक्चुअल डेटा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमने लॉग करके देखा तो बॉडी के अंदर वो डेटा आ गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं अब वीडियो को भी यहीं पे रोकूंगा क्योंकि और ज़्यादा कर देने के बाद तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, आप एक बार चीज़ों को रिवीजन करो, फिर से रिवाइज करो, फिर से आप ट्राई करो बनाने का, यहाँ तक बनाने का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी डेटा हमने अभी कंसोल पे प्रिंट करा हम उसे क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद हम अपने इस गेट ऑल एपीआई को चला के देखेंगे कि भाई जो हमने इंसर्ट करा डेटाबेस के अंदर वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। परफेक्ट। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच। और